हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लीनियर इक्वेशंस की वर्ड प्रॉब्लम एंड आई जस्ट एक्सप्लेन यू द इक्वेशन ऑफ ईच वर्ड प्रॉब्लम। उसको फिर आप सॉल्व खुद करेंगे ग्राफिकली या फिर विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूट मेथड। ऑल्दो मैं पूरे सॉल्यूशन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, यू कैन हैव फ्रॉम देयर। तो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे हर एक इक्वेशन कैसे बनती है। Okay, let's start. So here we have the first question. So the coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls of rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls of same kind of rupees 1300. Represent the situation algebraically. Algebraically को ही करने को हम लोग बोलते हैं जो हम इक्वेशंस बनाते हैं। तो आपको देखिए एक सिंपल सी चीज़ पता है क्या कि अगर आपको कभी भी कोई एक्सपेंडिचर निकालना है तो इट वर्क्स लाइक प्राइस इनटू क्वांटिटी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। सो हेयर हमें खर्चा दिया हुआ है, हमें क्वांटिटी पता है बट हमें प्राइस नहीं पता है। जो हमें नहीं पता है वो क्या है? प्राइस। तो लेट सपोज जो चीज़ हमें नहीं पता है उसको हम लेट कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, वन इज़ द बॉल एंड सेकेंड इज़ द बैट। सो हम लोगों ने क्या किया, प्राइस ऑफ बैट को लेट सपोज एक्स लेट किया एंड प्राइस ऑफ वाई बॉल को वाई लेट किया। तो हमारे पास फर्स्ट क्या आ जाएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, दैट मीन्स 3 इंटू एक्स हम करें और 6 इंटू वाई हम करें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3900 आ जाएगा। तो हेयर वी विल गेट 3x फॉर द प्राइजेज ऑफ द बैट प्लस 6y इक्वल्स टू 3900। सेम वे हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है कि एक बैट और 3 बॉल, तो 1x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। 1x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300, ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन आ गई। अब जैसे कि उन्होंने ग्राफिकली कहा है तो आप इसे ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है, इंटरसेक्शन की कंडीशन है। नाउ वी हैव द सेकंड क्वेश्चन, वो भी बिल्कुल सेम ही है। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160। अगेन आपको पूरा एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, क्वांटिटी गिवन है, प्राइस गिवन नहीं है। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ 300। सो इन दोनों ही केसेस में हमारे पास नहीं है, प्राइस नहीं है। तो हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, वी जस्ट गो फॉर कि प्राइस ऑफ एप्पल को हम लोग x मान लेते हैं एंड प्राइस ऑफ ग्रेप्स को हम लोग y मान लेते हैं। सेम वे इधर भी हमने x माना, इधर भी हमने y माना एंड वी हैव टू गो फॉर प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो एप्पल की कितनी क्वांटिटी है, 2 एंड ग्रेप्स की कितनी क्वांटिटी है, 1। दैट मीन 2 इंटू एक्स प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस प्राइस इंटू क्वांटिटी y इंटू 1 इक्वल्स टू कितना पड़ रहा है हमें, 160 पड़ रहा है। तो ये हो जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेम वे उसने बोला द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स, यानी कि हमारे पास एप्पल की 4 क्वांटिटी है और ग्रेप्स की 2 क्वांटिटी है। तो प्राइस इंटू एक्स, यानी कि प्राइस है x, क्वांटिटी लेट से 4 है तो 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, क्वान्टिटी इंटू प्राइस हमने किया, इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 300। तो नाउ अगेन वी हैव 2 इक्वेशंस, वन इज़ 2x प्लस 1y इक्वल्स टू 160 एंड सेकेंड इज़ 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। नाउ यू कैन जस्ट सॉल्व इट, जो आपको भी मेथड कन्वीनियंट लगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूट या ग्राफिकली। चलो ओके, नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन कि रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल, क्वांटिटी गिवन है, 3 इरेजर, क्वांटिटी गिवन है, फॉर ₹9, टोटल एक्सपेंडिचर गिवन है। Her friend Sonali saw the new variety of pencil and eraser with Romila and she also bought 4 pencils and 6 erasers. Again आपको quantity given है for 18। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया 2 pencils 3 erasers। अब जो गिवन नहीं है वो प्राइस है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट वी सपोज द प्राइस ऑफ पेंसिल बी x
एंड ऑफ रबर भी y. सो हमारे पास प्राइस है, क्वांटिटी है, तो व्हाट वी गो फॉर क्वांटिटी इनटू प्राइस 2x प्लस क्वांटिटी इनटू प्राइस 3y इक्वल्स टू कितने रुपीज़ का आया 9 का. तो दिस इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन. और दूसरी इक्वेशन में हमारे पास क्वांटिटी कितने की है, 4 पेंसिल हैं जिसका प्राइस x है, हमारे पास 6 इरेजर्स हैं जिनका प्राइस y है. तो क्वांटिटी इंटू प्राइस यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू वाई इक्वल्स टू 18. दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन. Okay. So Champa went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friend asked her how many of each she had bought, she answered, "The number of skirt is 2 less than twice the number of pants." उन्होंने हमें ना तो ये बताया कि स्कर्ट कितने नंबर्स में क्वांटिटी में, ना ये बताया पैंट्स कितने क्वांटिटी में, बट एक रिलेशन ये बताया कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. यानी कि हम जितनी पैंट्स लाएँ अगर उसका ट्वाइस कर दें उसके बाद भी जो स्कर्ट है कितना कम रह जाएंगी, 2 कम रह जाएंगी. और क्या बताया, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज्ड. यानी कि सबसे पहले पॉइंट ये आता है, उन्होंने पूछा भी यही है कि हाउ मैनी पैंट्स एंड स्कर्ट्स हैज़ बॉट. तो सबसे पहली बात है कि हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ पैंट्स आए हैं, कितने नंबर ऑफ स्कर्ट्स आए हैं. तो हम सबसे पहले तो यही कर लेते हैं कि लेट जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं उसे हमने x माना और नंबर ऑफ जो पैंट्स हैं उन्हें हमने y माना. सेम ओवर हेयर x हो जाएगा, सेम ओवर हेयर y हो जाएगा. अब उन्होंने क्या बोला कि स्कर्ट जो है 2 कम है. किससे 2 कम है, ट्वाइस द पैंट्स. तो अगर हम बात करें x इज़ इक्वल्स टू y का ट्वाइस कर दिया, यानी कि हमने क्या किया, हमने पैंट्स का ट्वाइस कर दिया. ट्वाइस करने के बाद भी जो स्कर्ट्स हैं उनका जो क्वांटिटी है, उनकी जो क्वांटिटी वो कितना कम रह जाएगी, 2 कम रह जाएगी. यानी कि 2 कम रह जाएगी. तो 2 कम रह जाएगी तो हम क्या करेंगे, द नंबर ऑफ स्कर्ट इज़ 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स. तो स्कर्ट कितना कम रह गई हैं, 2 कम रह गई हैं, तो हमने क्या किया, उसे +2 कर दिया. ओके. तो हमें जितना भी पैंट्स था उसका किया ट्वाइस और वो किसके इक्वल है, स्कर्ट +2. यानी कि 2y और ये किसके बराबर हो गया, x + 2 के बराबर हो गया. तो इसका मतलब है ये क्या हो गया, x + 2 इक्वल्स टू 2y और यू कैन जस्ट सॉल्व इट, x - 2y इक्वल्स टू -2. ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन. अब सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो उन्होंने क्या बोला कि स्कर्ट इज़ 4 लेस, 4 कम पड़ेगी किससे, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट. तो हमने लिखा x इक्वल्स टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट, तो 4y कर दिया. तो इसके बावजूद भी स्कर्ट कितना कम है, 4 कम है. स्कर्ट इज़ 4 लेस देन 4 कम है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 4 क्वांटिटी स्कर्ट की बढ़ा देंगे ताकि ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं. क्योंकि उसने क्या बोला कि 4 टाइम्स पैंट करने के बावजूद भी जो स्कर्ट हैं वो कितनी कम रह जाती हैं, 4 कम रह जाती हैं. तो हमने स्कर्ट को क्या किया, +4 कर दिया. तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या आ गई, x + 4 इक्वल्स टू 4y. सो x - 4y इक्वल्स टू -4. ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन. तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 pencils and 7 pen together cost 50. Again we are just given with the quantity, price are not there. Whereas 7 pencil 5 pens together cost 46. तो इसका मतलब है हमारे पास ये कितनी है, 5 पेंसिल्स हैं और हमारे पास पेन कितने हैं, ये 7 पेन है जिनका प्राइस नहीं है. तो हमने क्या करा, पेंसिल के प्राइस को माना x, पेन के प्राइस को माना y और दोनों का खर्चा कितना हो रहा है जी, 50 हो रहा है. इसका मतलब क्वांटिटी इंटू प्राइस 5x, क्वांटिटी इंटू प्राइस 7y इक्वल्स टू कितना खर्च हो रहा है, 50. सो दिस वन विल बी द फर्स्ट इक्वेशन. सेम वे अगर आप यहाँ पर देखें तो उन्होंने बोला 7 पेंसिल यानी कि 3 4 5 6 7 पेंसिल्स आर देयर, प्राइस इज x एंड 5 पेन आर देयर एंड y इज़ द प्राइस ऑफ द पेन. तो क्वांटिटी इंटू प्राइस 7x, क्वांटिटी इंटू प्राइस ऑफ पेन 5y इक्वल्स टू कितना आता है, 46.
सो दिस वन विल द सेकेंड इक्वेशन। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। जब भी आपके पास डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स आता है, कि जब भी वो दो नंबर्स के डिफरेंस की बात करता है, आपने लेट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि आप बड़े नंबर को किसे लेट कर रहे हैं। दैट मीन्स, क्योंकि देखिए आप जब लिखते हैं 5 माइनस 3, तो हेयर इट कम्स द डिफरेंस इज 2, और जब आप लिखते हैं 3 माइनस 5, हेयर इट कम माइनस 2। तो दोनों के डिफरेंसेस में फ़र्क आता है, इसलिए आपको लेट करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि आप किसको बड़ा लेट कर रहे हैं। तो लेट्स से सपोज़ हम लोग लेट करते हैं जो बिगेस्ट नंबर है, यानी कि जो बड़ा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है, उसको हमने माना x, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हमने माना y। तो उसने सिंपल सा क्या बोला, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 26। तो इसका मतलब है x में से y को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 26। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, क्योंकि हमने लेट कर लिया कि बड़ा नंबर क्या है, x है। आगे उसने बोला एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब देखो यहाँ पर क्योंकि हमें पता है x बड़ा है, ठीक है, तो 3 टाइम्स जो होगा वो कौन होगा, y को ही 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तभी तो x के बराबर जाएगा। तो वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, तो x बड़ा है तो ये x हो गया और ये y है, और इन दोनों को इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे y को 3 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि मेरा 3y इक्वल्स टू x है। सो दिस विल बी अ सेकेंड इक्वेशन। तो इस वाले में आप बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूट मेथड लगा सकते हैं। आप x को रिप्लेस कर देंगे 3y से एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्ट लिया है किसमें, मैथमेटिक्स क्विज में। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, जितने भी बॉयज़ और गर्ल्स हैं उसमें गर्ल्स कितना ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि हमें नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स नहीं गिवन है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जो पार्टिसिपेट किए हैं स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, टोटल 10 हैं। तो हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं नंबर्स को। तो हमने क्या लेट किया, नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं और नंबर ऑफ जो बॉयज़ हैं उनको हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। तो लेट से बॉयज़ को लेट किया x और गर्ल्स को क्या किया, y लेट किया। यानी कि जितनी भी गर्ल्स हैं और जितने भी बॉयज़ हैं, अगर दोनों को प्लस कर दिया जाए नंबर में तो इक्वल्स टू 10 आ रहा है। यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ x, नंबर ऑफ गर्ल्स y, और दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है जी, 10 आ रहा है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में उसने बोला कि जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं, ज़्यादा हैं किससे, बॉयज़ से। और कितना ज़्यादा है, गर्ल्स जो हैं 4 ज़्यादा हैं, गर्ल्स जो हैं 4 ज़्यादा हैं। इसका मतलब है बॉयज़ जो हैं 4 कम है, सिंपल सी चीज़। तो हमारे पास जो गर्ल्स हैं वो क्या हैं, y हैं, बॉयज़ हैं जो x हैं। अब जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं, तो अगर गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं तो मैं क्या करूँ, मैं गर्ल्स में से अगर 4 कम कर दूँ तो वो बॉयज़ के बराबर हो जाएगा। लेट्स से सपोज़ अगर गर्ल्स मान लीजिए 6 हैं और बॉयज़ 2 हैं, हाइपोथेटिकली हम मान रहे हैं, तो कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं गर्ल्स में से 4 कम कर दूं तो अल्टीमेटली 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा ना। तो बस हमने वही सेम किया है। उन्होंने बोला कि गर्ल्स जो हैं वो 4 ज़्यादा हैं, तो हमने गर्ल्स 4 कम कर दी तो इक्वल्स टू बॉयज़ आ गए। तो अब ये इक्वेशन क्या हो गई आपके पास, आपके पास इक्वेशन हो गई x माइनस वाई इक्वल्स टू -4। हमने y को शिफ्ट कर दिया ऑन द राइट हैंड साइड। सो x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। ओके, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width। तो हमारे पास जो एक चीज़ दी है वो क्या दिया है, तो लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे, width से, इज़ 36। यानी कि कैसे है, half the perimeter of a rectangular garden is 36।
और दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है कि भाई लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस का मतलब हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, हमने वही सेम किया कि भाई लेंथ को हमने मान लिया x, ब्रेथ को हमने मान लिया y। सो लेंथ x हो गया, ब्रेथ y हो गया। अब अगर हम सिंपल सी चीज़ पहले इस चीज़ को देखें तो उसने क्या बोला, लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो अगर मुझे लेंथ और विड्थ को इक्वल करना है, यानी कि x और y को, x इज़ द लेंथ, तो x जो है वो बड़ी है, कितनी बड़ी है, 4 बड़ी है। तो अगर लेंथ जो है 4 बड़ी है तो मैं विड्थ में अगर 4 ऐड कर दूं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अब ये दोनों इक्वल बड़े होने की जगह ये दोनों इक्वेशन कर ली बराबर हो जाएगी, यानी कि आई कैन से x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 आ गया। तो ये हो गई आपके पास एक इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन इज़ रिलेटेड टू द पैरामीटर है। दूसरी इक्वेशन किससे रिलेटेड है, पैरामीटर से। अब पैरामीटर के लिए आपको क्या पता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2l प्लस बी। पैरामीटर क्या होता है, 2l प्लस बी। तो हाफ ऑफ पैरामीटर कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का, यानी कि 1/2 ऑफ पैरामीटर करना है, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो अल्टीमेटली 2 और 2 कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बच गया लेंथ एंड ब्रेथ। तो हम बोल सकते हैं भाई लेंथ x है, ब्रेथ y है, और हाफ ऑफ पैरामीटर है ये क्या है, ये है हाफ ऑफ पैरामीटर। और हाफ ऑफ पैरामीटर किसके इक्वल है, उसने बताया हमें हाफ ऑफ पैरामीटर इक्वल है 36 के। हाफ ऑफ पैरामीटर किसके इक्वल है, 36 के। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 36, दूसरी इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, आपको जितनी हमने इक्वेशंस बनाई हैं इन सबको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ईदर सब्स्टिट्यूट मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलरली ग्राफिकल बोला है तो आपको ग्राफिकल करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर हो सकता है दैट द इक्वेशन विल लीड्स टू पैरेलल, दैट मीन्स नो सॉल्यूशन, और कोइंसिडेंट, ठीक है, इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी, तो आपको ग्राफिकल बनाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करनी है। अगर कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं होती है देन यू जस्ट मैसेज मी, और अदरवाइज आपको आंसर शीट नीचे में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। ओके, थैंक यू, एंड दिस इज़ द पार्ट 1। अब आगे की भी जितनी इक्वेशंस हैं हम इसी तरीके से करेंगे। ओके, टिल दैट बाय बाय गाइस, थैंक्स।